नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। एक स्थान पर ग्रंथों में उल्लेख है, कोई भी महोत्सव नरकों में नहीं किए जाते। कोई भी सूर्य का उदय वहां नहीं होता है। कोई भी आपका सगा भी क्यों न हो, स्वागत आपका नहीं करता। कोई भी और ऐसा अवसर नहीं मिलता जब आपको शोक न हो। निरंतर ये ऐसी चीजें वहाँ पर जो जाता है उनको उपलब्ध होते हैं। हास्य कर्म का तो वहाँ पर उदय बहुत कम होता है। एक आध बार 6 महीने में सुनते हैं त्योहार जैसा, लेकिन उसके साथ साथ ही वहाँ पर इस प्रकार की वेदनाओं का भी आना होता है। शोक, भय और अरति, कोई अच्छा नहीं लगना। कोई चीज वहाँ पर अच्छी नहीं लगती। यदि कुछ समय के लिए यहाँ पर इस प्रकार का वातावरण मिल जाए, आप लोग कैसे रहोगे बताओ। श्रवण लोग चला करके इस प्रकार के वातावरण में रहने का अभ्यास करते रहते हैं। स्मशान में जा करके वहाँ पर भी ऐसा ही वातावरण रहता है। जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो सारे सारे विरह के कारण झुलसते रहते हैं। अपने लिए हेतु था, अब उसके अभाव में हमारा क्या होगा। ये लोग कोई नहीं सोचते हमारे वियोग उनके लिए हो गया, वो कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा। ये आंसू बहाना यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता। सब अपनी अपनी स्वार्थ की ही बात करते। ऐसा ही है, सही बात है। जब अक्षर से सही है, लेकिन फिर भी यह भूलता क्यों, ये समझ में नहीं आता। मुनि महाराज जैसे जन्म में अकेले आए थे, उसी प्रकार अंत में वे अपने संग से विदा लेते हैं। बुद्धिपूर्वक जन्म जो हुआ था वह अबुद्धिपूर्वक हुआ था। अबुद्धिपूर्वक तो है ही है, कुछ समझता है, किंतु मरण तो होना है, लेकिन मरण से पूर्व में
इस प्रकार बुद्धि पूर्वक वह किसी का भी मतलब वह वातावरण नहीं, बहुत कुछ लोग वातावरण बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं भैया यह वातावरण शास्त्र सम्मत नहीं है, आप हमारे लिए कुछ भी न करियो। और इस प्रकार शास्त्रों में प्रकरण है, आप पढ़िएगा, आप मतलब की पढ़ते हो। शास्त्रों में प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक वाक्य सार्थक लिखा गया, उपयोगी लिखा गया। ये रोना, ये धोना अरहत परमिष्टि में ये कोई भी नहीं होता। अब देखो, कहीं भी आप अनंत भगवान के स्मरण करो, वहाँ पर स्मशान में भी ऐसा लगता है समूह शरण में बैठा। अब देखो ये कैसा परिवर्तन स्वरूपस्थ है। वो वे अपने आप में रहते हैं। गाफिल करने वाली जो घाटियां कर्म है वह पूर्णतः उनके जीवन में समाप्त अनंत काल के लिए हो चुके हैं। कहीं भी वह जाए वहां पर वियोग वाला बात है ही नहीं, किसी का भी संयोग नहीं चाहिए। ऐसे भी साधना करने वाले संत बार बार सोचता हूँ प्रथमान युग में कुछ घटनाएं, कथाएं अनेक श्रवणों के साथ भी होती हैं, लेकिन ये किस प्रकार इन सब वातावरण में भी शांति के साथ प्रत्येक श्वास साधना के उपक्रम के साथ ही व्यतीत करते हैं। ढूंढ ढूंढ करके मुमुक्षु लोग उनकी वंदना करना चाहते हैं। देव लोग भी उन जंगलों में भी झांकने लग जाते हैं। एक आध कोई महाराज मिले, हमेशा हमेशा उन जंगलों में भी जाकर के देव लोग उनकी पूजा अर्चा आदि करते हैं, किंतु वे लोग संत जो ही ध्यान उचट गया त्यों ही नमो लोई और वो ऊपर चले गए। नीचे वाले पूजन सामग्री लेकर के बैठे, बहुत दूर से आए हैं, परिवार सहित आए हैं, अपने दुखड़ा को समाप्त करना चाहते हैं। और ऐसे स्थिति में तो थोड़ा व्यवहार भी देखना चाहिए, नहीं चलती, पीछे ले ली, चल दी। और लोग कुछ भी कहे, उनको इसका कोई भी परवाह ही नहीं, उनको उससे कुछ होता भी नहीं। क्या होना है, पेपर में क्या आने वाला है
प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी पहले से जानता है, पूछताछ नहीं करता कि भैया कठिन तो प्रश्न नहीं थे। वह तो प्रत्येक प्रश्न के लिए स्वागत करता है और नीचे देखता हुआ लिखता प्रारंभ करता है, ऊपर नाड़ करता ही नहीं और दे करके बाहर चला जाता है। कोई लोग सोच रहे हैं अरे इसको लिखना नहीं हुआ इसलिए तो जल्दी जल्दी बाहर आ गया, और अल्प समय में पूरा पेपर लिख करके वो आए। क्यों भैया बहुत कठिन पेपर है। तो वो देखता है उत्तर क्या दे, मेरे लिए तो सुलभ है लेकिन इसके लिए क्या पता क्या होता। तब याद होता है इसने पूर्ण जितने प्रश्न हल करने थे सब हल कर लिए। ऐसे वर्धमान चारित्र के धनी अपने श्वास श्वास के पेपर, ये एक ऐसे परीक्षा की घड़ी है, दीक्षा की घड़ी से लेकर के और अंतिम जब शरीर यह विदा करना है तब तक, अंतिम क्षण तक वे अपनी परीक्षाएं, अपने प्रश्न पत्र लिखते हैं जिसमें 100% सफलता निहित है। ऐसे ही आप लोग हास्य में भी हास्य को पीने का या खा जाने का प्रयास करो और शोक भी आ जाए, अशोक वृक्ष को याद करो। और उसके नीचे बैठे वे दया के धनी निर्भीकता के साथ या शांति के साथ बैठे भगवान को याद करो, अहो भाग्य समझ करके। ये बोल रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति शास्त्र दान दे रहा है, अहो भाग्य समझ करके वे भाग्य संभाले अपने। महाराज जी से आशीर्वाद, हम संकोच में पड़ जाते लाभ तो उनको हो रहा है, नहीं समझे, और हमें हमारा हाथ उठता है क्या नहीं वो देख रहा है इस ओर। हम क्या करें, हो रहे हैं लेकिन मानता हूं, लेकिन स्थिति ऐसी है हमेशा हमेशा हम प्रमाद की ओर ही जाएं। है तो इसमें भी प्रमाद, लेकिन इस प्रमाद को एक आध बार तो हम बार बार जो है आप महाराज आशीर्वाद दे दो, एक कुछ बता देता है महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज जिसका त्याग है आशीर्वाद दे दो। इस प्रकार वह बार बार आशीर्वाद चाहता है। समझ में मुझे भी आ रही है बात, कैसे करे। इसलिए उन देवों के परिवार आकर के बैठा है तो वह नमो अहंता उस आसमान में चले। ऐसी कथाओं को सुन करके पढ़ करके ऐसा लगता है हमारे अभी सफलता की घड़ी कुछ दूर है ऐसा लग, लेकिन है तो यही, है तो यही। तो ये इस परीक्षा में 100 अंक मिलना अनिवार्य है, तब तक तो आपकी ओर कोई देव लोग पूजन करने के लिए नहीं आएंगे। वो तो केवल ज्ञान की पूजा करना चाहते हैं।
ज्ञान हो जाता। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। ऋतुमान के अनुसार काल का परिवर्तन होता जा रहा है। एक एक निषेक अपने खिसकते चले जा रहे हैं। प्रभु से यही कहना है। अच्छे विद्यार्थी भी ये मांग तो करता रहता है, प्रभु इसमें सफलता हमें मिले, ये भाव रखता है। प्रभु तो हमें देखने वाले हैं ही नहीं, उनकी परीक्षा तो पूर्ण हो चुकी है। ये भाव तो रखते हैं कि वो सबका कल्याण हो। धन्य है वर्धमान चारित्र के साथ दया आती है। संसारी जीवों को देख करके भी कभी कभी बस ऐसा लगता है भगवान कैसे हैं, क्षायिक भाव दया की मूर्ति है, और संसार को देख करके वो कैसे सुखी है ये समझ में नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की